राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मनुष्य में पाचन की क्रिया को 100% जान लेंगे। चूँकि मनुष्य में पाचन क्रिया को समझने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता था उस सभी चीज़ को हमने ग्रहण कर लिया है। जैसे कि मैं एक बात बता दूं आपसे, जैसे कि एक बार और भी उदाहरण हमने लिया था, फिर यहाँ उदाहरण मैं पेश कर दूं। मान लीजिए किसी शिक्षक महोदय को किसी बच्चा को भिन्न का जोड़ सिखाना है। किसका जोड़ जी? भिन्न का जोड़ सिखाना है। तो भिन्न के जोड़ डायरेक्टली हम बच्चा को यदि सिखाना शुरू करें तो समझ में नहीं आएगा। चूँकि भिन्न को समझने के लिए, भिन्न को बनाने के लिए आपके पास लौसा का ज्ञान होना जरूरी है, भाग का ज्ञान होना, गुना का ज्ञान होना। ये सभी क्रियाएं आपको पता है तब आप भिन्न के जोड़ सीख सकते हैं। आपके लिए माने शिक्षक के लिए सिखाना भी आसान है और बच्चे के लिए सीखना भी आसान है। तो ठीक इसी तरह मनुष्यों में पाचन क्रिया को समझने के लिए कुछ अलग से पृष्ठभूमि तैयार करना क्या होता है, जरूरी होता है। सो हम सब ने 2 क्लास में अपना सभी पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया है। सीधे सीधे बोले तो मनुष्य में पाचन क्रिया आपको कब समझ में बहुत बढ़िया से आएगा, तो जब आपके पास आहार नल के, मनुष्यों के आहार नल के विभिन्न संरचनाओं तथा उनके कार्य के बारे में जानकारी होगा तब। तो ये मनुष्यों के आहार नल के विभिन्न जो संरचनाएं होती है तथा सभी संरचनाओं के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सबको हमने 2 क्लास में समझ लिया। तो फाइनली आज हम लोग एक एनिमेशन के माध्यम से मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होता है उसको हम लोग करेंगे। तो एक झलक मैं चाहूँगा कि मनुष्यों के मनुष्य के आहार नल के किस किस चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी होना जरूरी है। हमने किस पर जानकारी अपना हासिल कर लिया है, ठीक है जी। उसको थोड़ा चाहूँगा कि एक झलक क्या करें, दिखा दें। जैसे हमने आपको ग्रसनी, ग्रास नली, एपिग्लोटिस, इसकी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्रामा कुंचन क्या है, ग्रंथि क्या है, लार क्या है, लार ग्रंथि क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आमाशय क्या है, आमाशय के कितने भाग होते हैं का जी। उसके बाद आमाशय तीज हो गया। उसके बाद चलते हैं जठर ग्रंथि क्या है, जठर ग्रंथि कितने प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, कौन कौन से कोशिका किस किस अम्ल किस किस रस का क्या करता है, स्राव करता है। जठर रस तो सब हो ही गया। किसका किसका काम क्या है, पेप्सिन के काम क्या है, प्रोटीन हाई वगैरह वगैरह सब हो गया जी। तो इसके बाद भी और आपके पास जानकारी होना चाहिए। और कौन सी जानकारी, तो अभी हमने जिस पर चर्चा की उसके अलावा आपके पास छोटी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के क्या काम है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, सारी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आपके पास छोटी आंत के भाग जेजुनम, इलियम, तो हो ही गया ना जी। उसके बाद चलते हैं आपका आंत्र रस क्या हो, आंत्र ग्रंथि क्या है, आंत्र रस क्या है, ठीक है जी, सारी जानकारी होना चाहिए। चलते हैं यकृत क्या है, उसके बाद अग्न्याशय क्या है, यकृत से किस रस का स्राव होता है, अग्न्याशय से किस रस का, ये सारी जानकारी। और पित्त का काम क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास होगा। यदि आप जानते हैं तो बहुत मजा से मनुष्य में पाचन की क्रिया को हम लोग समझ सकने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। एनिमेशन के माध्यम से हम क्या करें, मनुष्य में पाचन की क्रिया को पहले से, ठीक है जी। अभी हम लोग चल रहे हैं मनुष्यों में पाचन की क्रिया को समझने के लिए। सीधे सीधे बोले तो मनुष्यों में पाचन की क्रिया कैसे कैसे होता है, अर्थात मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसे कैसे पचता है, इस चीज़ को पहले हम लोग एनिमेशन के माध्यम से देख लेंगे। उसके बाद फिर एक बार क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए जो बने रहिए। तो आप सबको मनुष्य में पाचन कैसे होता है में बहुत बहुत क्या है, स्वागत है। आज हम लोग पहले वीडियो के एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये मनुष्य हो गए और किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया मुख में, ठीक है जी। अब ध्यान देंगे, हाँ 1 मिनट। अभी ये जो मनुष्य का मुख है इसमें एक काला वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है, मनुष्य का क्या, मुख गुहा है। कौन है, अच्छा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। तो मुख गुहा में कैसे होता है, तो दांतों के द्वारा और लार के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, मनुष्य में क्या बोलते हैं, भोजन पाचन का अर्थ क्या होता है, भोजन के पचने का मतलब क्या होता है, या भोजन का पचना किसे बोला जाता है, तो भोजन के जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणु में विभक्त होना, यानी छोटे छोटे अणु में क्या होना, टूटना। तो यहाँ देखिए तो
ये मनुष्य के जो मुख है उसमें मुख गुहा जबड़ा में दांत होता है। अब देखिए ये भोजन के जो कण है इसको क्या दांत के द्वारा छोटा छोटा किया गया कि ना किया गया, तो ये भी क्या कहलाएगा भोजन का पाचन। क्योंकि भोजन के पाचन का अर्थ होता है भोजन के जटिल अणुओं के छोटे छोटे अणु में क्या करना है, विभक्त करना। तो यहाँ पाचन हुआ कि ना हुआ जी। फिर दांत के द्वारा पाचन होबे किया। फिर आप देखेंगे यहाँ से पानी जैसे निकल रहा है, कहाँ पानी जैसे। तो ये पानी होता है कि इसको और कुछ कहते हैं, ये क्या है लार है। तो ये लार कहाँ से आते हैं जी, लार ग्रंथियों के द्वारा। कहाँ हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी। कौन कौन, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो ये तीनों जोड़ा ग्रंथियों से जो लार का स्राव होता है उस लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं जी, जो पचाने के कार्य करता है। तो जो एंजाइम पाए जाते हैं उस एंजाइम को क्या कहते हैं, तो एमिलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हमारे मुख गुहा में भोजन का पाचन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक तो दांतों के द्वारा चबाकर और दूसरा लार के द्वारा। लार में पचाने वाला कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमिलेस। ठीक है। अब जैसे हमने जो बोला देखिए, अब यहाँ देखते हैं, अभी ये लार निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लार। और भोजन को दांत से जब हम चबाया तो इसको अपना में मिला रहा, सूंघ रहा है, मिल रहा है ना, मिश्रित हो रहा है ना, मिश्रित हो रहा है। अब देखिए ये लार जो निकल रहा है यहाँ देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, तो ये जो देख रहे हैं क्या है, हमारे लार ग्रंथि। देखिए तो देखते हैं, हाँ देखिए तो 6 गो दिखाई दे रहा है कि ना। एक जोड़ा ये हुआ, 2 गो, एक जोड़ा ये हुआ, 2 जोड़ा, एक जोड़ा ये दिखाई दे रहा है। तो हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ा। और जो हमारे मुख में लार जो स्राव होता है कहाँ से होता है, इन्हीं लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो ये इनके द्वारा जो लार का स्राव होता है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलेस। एंजाइम कौन होता है, तो जो पचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ से भोजन, मुख से भोजन यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अब यहाँ से गति करते हुए हाँ ध्यान देंगे जी, हमारे मुख गुहा ये जो भाग देख रहा है, हम ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से इतना, ये क्या है, यही हमारा क्या है, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा है। कौन गुहा, मुख गुहा। अब मुख गुहा यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। फिर इसके बाद का जो सफर होता है भोजन का, जो नली में होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रसनी का भाग है। किसका है, ये ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। तो ये जो ग्रसनी होता है आगे चल के 2 भाग में खुलता है। कितने भाग में, ये कि यहाँ से ऐसे जाता है और एक यहाँ से ऐसे जाता है। तो ई भागवा जो होता है इसको क्या कहते हैं, निगल द्वार, मतलब सॉरी कंठ द्वार, कंठ द्वार। और ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहता है, निगल द्वार। कौन द्वार, निगल द्वार। तो भोजन जो होता है गति करते हुए ग्रसनी से कंठ द्वार में प्रवेश करता है कि निगल द्वार में। अब कंठ द्वार में प्रवेश क्या नहीं करता है, कि जो चपटा संरचना देख रहे हैं इसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस। कौन, तो जब भोजन के कण इस पर स्पर्श करता है तो ये इधर ऐसा है ना, अभी ये आकर क्या करता है, कंठ द्वार को ढक लेता है, जिसके वजह से भोजन कंठ द्वार बोले तो श्वसन नली, बोले तो फेफड़ा में प्रवेश नहीं कर पाता है, सीधे कहाँ जाता है, निगल द्वार से होते हुए ग्रसनी में ग्रास नली में प्रवेश करता है। कहाँ हुआ, अब देखिए इस चीज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, भोजन के कण यहाँ से चला, ये एपिग्लोटिस से स्पर्श किया। कहाँ से, एपिग्लोटिस से जैसे स्पर्श किया, अभी एपिग्लोटिस किया, उधर से पलटी मार कर इधर क्या किया है, हाई जो छिद्र था इसका नाम क्या है, कंठ द्वार है। या कंठ द्वार को क्या किया, छेक लिया, जिससे भोजन कंठ द्वार में प्रवेश ना करके कहाँ कर रहा, निगल द्वार में। अब निगल द्वार में छेक लिया, भोजन के कण कहाँ गया, निगल द्वार में। अच्छा एक बात बताइए, अब ये जो भोजन के कण निगल द्वार के माध्यम से जिस नली में प्रवेश किया इसका नाम क्या है, तो ग्रास नली। कौन नली, तो ग्रास नली में जो भोजन के कण का गति होता है किसके वजह से होता है, क्रमाकुंचन के वजह से। अब क्रमाकुंचन क्या है, तो जैसे ध्यान देंगे हो, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि जैसे मेरे आँख के सामने मेरे कोई भी चीज अचानक आ जाए तो ऑटोमेटिक है कि मेरा आँख झपकेगा।
तो ये जो ग्रास नली की दीवार देख रहे हैं, ग्रास नली की भीतरी दीवार दूगो होता है, एक बाहरी दीवार एक कईगो होता है, दूगो होता है, कईगो जी? अब गौर करेंगे दूगो में कौन कौन है, ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो ग्रास नली की जो देख रहे हैं बाहर का दीवार है, कहाँ का? ग्रास नली की भीतर का दीवार है। ऐसे कोई भी पाइप लेते हैं तो पाइप में दूगो स्तर होता है कि ना होता है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की। तो अंदर की स्तर को हम भीतरी दीवार भी कह सकते हैं, बाहर की स्तर को बाहरी। तो जब होता क्या है, ग्रास नली के भीतरी दीवार पर, भीतरी पानी या भोजन के कण जब इसमें स्पर्श करता है, मानो छूता है, किस में छूता है? बोलना शुरू कर लो तो मरबो करेंगे। किसको छूता है? तो ग्रास नली के भीतरी दीवार को। तो जब वो छूता है तो इसमें एक लहर उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है। जिस तरह मेरे आंख के सामने जब कोई भी चीज अचानक आएगा तो ऑटोमेटिक आंख मेरा क्या पलकेगा, तो वैसे ही ग्रास नली के भीतरी दीवार को, किस दीवार को? कोई भी भोजन के कण या पानी का जब स्पर्श होता है तो इसमें तरंग उत्पन्न होता है, लहर। ऐसा कैसा? ऐसा लहर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसी लहर के कारण से ग्रास नली के पीछे वाला भाग में सिकुड़न होता है। सिकुड़न माने बुझल, सुकुट जाता है। आगे वाला भाग में क्या होता है? फैला होता है। ये ऐसे होता है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी तेल पॉलीथिन में तेल लाते हैं तो उस तेल को अपने घर के किसी पात्र में रख देते हैं, फिर भी पॉलीथिन में कुछ तेल बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गार के निकालते, टघड़ा के निकालते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, टघड़ा के निकाल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो गरसनी में जब भोजन या पानी प्रवेश करते हैं तो किसके द्वारा आमाशय में जाते हैं? तो इसका जवाब होगा क्रमा कुंचन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रमा कुंचन। तो ध्यान देंगे, देखिए ये भोजन के जो कण आ रहा है किसके द्वारा? क्रमा कुंचन के द्वारा। देखिए यहाँ पर उधर से पचक रहा है और इधर फैल रहा है, और भोजन के कण देखिए तो आ रहा है। ये जो हो रहा है फैलाव और सिकुड़न, इसका नाम क्या है? तो क्रमा कुंचन। देखिए यहाँ फैलेगा और वहाँ क्या होगा? सिकुड़न होगा। और ऐसे करते 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 ये लास्ट में भोजन के कण आके कहाँ गिरा? आमाशय में। कहाँ? और आमाशय में जब गिरा तो ऐसा लगा किसी पानी में डब से गिरा है। और ये हरा जो कलर देख रहे हैं, यही हमारा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही नहीं है, बल्कि इसमें जो है आपका पेप्सिनोजन भी है। क्या है? समझ में आया? तो ये जो डब दे दिखाई दिया है, ये रस कहाँ से निकला है? तो जठर ग्रंथि से। कहाँ से? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? 3 प्रकार। पता ही है? देखते हैं। अब जठर ग्रंथि में ये आकर प्रवेश कर गया, सॉरी आमाशय में प्रवेश किया। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये भोजन को सान रहा है, ठीक है। अब भोजन देखिए, हाँ रुक जा। अभी यहाँ से कुछ रस का स्राव निकला है, तो ये रस कहाँ से आया है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आमाशय के भीतरी दीवार में। तो वो कैसे दिखाई देता है? तो आमाशय के भीतरी दीवार में धासा रहता है। कैसा? धसल रहता है। जैसे किसी का चचक नहीं होता, महिया निकल जाती है तो मुँह में खुदखुदा धसल हो जाता है। उसी तरह देखिएगा, ये क्या है? हमारा आमाशय है। क्या है? ये आमाशय है। आमाशय में देखिए तो कहीं कहीं धासा दिखाई दे रहा है कि ना? धासा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, इसका नाम क्या है? इसी का नाम है जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? और इस यह जो जठर ग्रंथि है, कितने प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती है? 3। सेलेस्मा या म्यूकस, भित्तीय या अम्लजन, और उसके बाद मुख या जाइमोजिन। तो जो सेलेस्मा होता है, कौन? सेलेस्मा किस रस का स्राव करता है? तो सेलेस्मा रस का। सेलेस्मा जो कोशिका होता है किस रस का स्राव करता है? सेलेस्मा रस का। उसके बाद अम्लजन या जो भित्तीय कोशिका होता है वह किस रस का स्राव करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक। ये जो जाइमोजिन या मुख कोशिका होता है, जाइमोजिन या वह किसका स्राव करता है? तो वह स्राव करता है पेप्सिनोजन का। किसका? पेप्सिनोजन का। ठीक है जी, समझ में आयो? तो ये तीनों जो कोशिका से रस मिलता है
अब उस तीनों को एक बेर में तीनों के मिला के शामिले में बोल दिया जठर रस। कौन रस? तो कुल मिला के मैं बोलूं कि यहाँ ये जो आ रहा है निकल रहा है ये क्या है? जठर रस है। तो जठर रस में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं? तो 3 चीज, सेलेस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के पेप्सिनोजन। ठीक बा, समझ में लो। हाँ तो ध्यान दियो, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कौन अम्ल केकरा कहल जाला पता बनू? अम्ल के हाँ, अम्ल के अभी एगो तत्काल पहचान ही जान लो कि जौन स्वाद में का होके खट्टा होके। तो जौन स्वाद में खट्टा होला, जैसे कांचे लीचिया खाई ले सो स्वाद में कितना खट्टा रहला नु। आ उ लीचिया के रसो हमनी के भूइया गाड़ी ले सो जमीनुआ पर, तो क्या होता है? जमीन को खदकाना शुरू कर देता है, अर्थात जमीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जितना भी अम्ल बड़ा से सभी अम्ल में सबसे डेंजर कोई अम्ल होता है तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध जो होगा उसमें ये क्षमता होता है कि लोहा को भी क्या करे? गला दे। किसको? लोहा को भी गला दे। तो जब लोहा को गला देगा भोजन के कण को कुछ समझता है जी? नहीं समझता। अब कहिए कि ये सांद्र के रूप में रहता है, पूरा 100% शुद्ध के रूप में नहीं रहता। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जितना ही में है वो तो भोजन के छोटे छोटे भले जटिल अणुओं को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करबे करेगा ना। तो ध्यान देंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब इतना क्षमता है कि भोजन के अणु भले लोहा को भी पिघला दे, आप भोजन के छोटे भले भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ दे। तो अब रहा सवाल कि सर जी है जो अमाशय है इसको गला कह नहीं देता है? इसको गला, तो गला इसलिए नहीं पता है कि जैसे कि जोठर ग्रंथि जो है इसमें एक 3 प्रकार की कोशिका है, एक सेलेस्मा है। कौन है? तो सेलेस्मा से सेलेस्मा रस क्या होता है? सरा होता है। अब उस सेलेस्मा रसवा का करला जौन है बाड़े नु के हो अमाशय के भीतरी दीवार ए पर का करला अपन परत बना लेला। का बना लेला? परत बना लेला। परत बनैले के बाद में जौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहले परतवा के ऊपर रहला, परत के तो भीतरी दीवार के कहाँ क्षति पहुंचा पहिया। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो पिछले क्लास में भी हमने बोला था कि मेरा 2 हाथ हो गया, एक हाथ में क्या करे? कीचड़ लपेट ले, यानी पाकी, पूरा पाकी से सान ली, आ एगो हाथ हमार खाली बा। आ हई हो गए कोनो आग हो गए, अंगारा हो गए, क्या भइले? तो उ हाथ से छुओ तनी जमे पाकी नहीं खे, जली कि ना जली? आ उ हाथ से छुओ तनी जमे पाकी बा, जली कि ना जली? काहे ना जली? कि पाकी रोकलक हमारा हाथ के जल से के रोकलक। तो उसी तरह जो सेलेस्मा रस होता है कौन? ये जो अमाशय है, अमाशय के भीतरी दीवार पर जाके चिपक जाता है, जाने के वजह से कितनो खतरनाक हो तक उनके अंदर जाए देवल है ना, तो ओकरा के गलइए कहाँ से? गलई है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कई गो काम भइल खबे हो? 2 गो, सॉरी, आ सेलेस्मा के कई गो काम? एगो काम देख लेनी सब का कोई लोग सेलेस्मा अमाशय के भीतरी दीवार को, अमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया है? सुरक्षा प्रदान किया। आ सेलेस में जो क्या बोलते हैं जो है जाइमोजिन कोशिका होला, कौन? जाइमोजिन कोशिका से जो पेप्सिनोजन शराब होला काथी उनको से क्या करला? भीतरी दीवार के रक्षा करला के सेलेस्मा। कौन? सेलेस्मा। तो सेलेस्मा के काम क्या हमने देख लिया, कहाँ? अमाशय में। अब रहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में विभक्त किया। ओकरा बाद हमनी के का होला कि जैसे फल उल खाते हैं, क्या खाते हैं? तो फल को बिना धोले गप गप मार ले उन्हीं सब। तो होता क्या? फल पर बहुत सारा सूक्ष्म जीव बैठा होता है, बैक्टीरिया बैठा होता है, और वो बैक्टीरिया फल के माध्यम से हमारे पेट में आ जाता है। तो यदि उसको मारने वाला कोई सिस्टम हमारे शरीर में नहीं होता तो हम आए दिन क्या हो जाते? बीमार हो जाते। तो जितना बैक्टीरिया आई रहे कहाँ बा? भोजन के माध्यम से अमाशय में, कहाँ? अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोग मुँह आवे के भी काम करला। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई गो काम किया? कई गो? 2 गो। एगो भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में विभक्त किया। दूसरा काम क्या किया? हमारे भोजन के माध्यम से जो अमाशय में क्या आया है? बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा का एगो इगोरी काम होला, क्या होला? तो ध्यान दियो। अब जैसे कि जो जठर रस से 3 प्रकार की कोशिका से बना है, वही बेर से बोलिए रहे हैं।
सेलेस्मा या म्यूकस, अम्लजन या भित्तीय, आ एक होता है मुख या जाइमोजिन। तो जाइमोजिन कोशिका से कौन कोशिका से पेप्सिनोजेन, पेप्सी कहती हो पेप्सिनोजेन नामक रस का क्या होता है, शराब होता है। तो पेप्सिनोजेन है बकलोल, क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के कार्य करने की क्षमता नहीं होती, कौन प्रकार के काम करे कि इनके अंदर क्षमता नहीं है, केकरा में, पेप्सिनोजेन में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा रहेला इ पेप्सिनोजेन के उसकावेला, क्या करला, उसकावेला मतलब इनके सक्रिय बनावला, क्या बनावला, यानी कार्य करे के लायक बना देवला के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको सक्रिय करता है, पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जब सक्रिय हो जाला तो इनका नाम हो जाला पेप्सिन, क्या हो जाला, पेप्सिन हो जाता है, क्या हो जाता है, पेप्सिन। किसका नाम हो गया, पेप्सिनोजेन का। तो पेप्सिनोजेन के पेप्सिन नाम कब हुआ, तो जब वो सक्रिय रूप में हो गया है तब। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम किया, 3 गो, एगो जटिल अणुओं के छोटे छोटे अणु में विभक्त करना, दूसरा का बैक्टीरिया को मारना, तीसरा का निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। तो सेलेस्मा के काम देखनी सो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हिंकरों से, पेप्सिनों से आमाशय के भीतरी दीवार को बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के काम देखी लेनी सो। अब रहा जो पेप्सिन बाके, पेप्सिन का करला, काथी पेप्सिन। तो हमनी के जो भोजन ग्रहण करेले सुनू, काथी भोजन। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन वगैरह बहुत सारे चीज़ होते हैं, खनिज तत्व भी होते हैं। तो ही जौन पेप्सिनुआ बने के इ का करल प्रोटीन लोग के, केकरा के, प्रोटीन के बड़का बड़का गोली के, बड़का बड़का और बड़का बड़का गोली बुझत रहू, बड़का बड़का गोली के छोट छोट गोली में क्या करला, विभक्त करला। कैसन गोली में, तो इ पचल काहे कि ना काहे, पचल कौन है जी, तो जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणु में ये तो टूटता ही बा, समझ में लो। तब पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे माने बड़े बड़े गोली या छोटे छोटे गोली में क्या करता है, तोड़ता है। समझ में लो आए, तो तोड़ के ये लोग बदल जाला पेप्टोन में, क्या में, पेप्टोन में बदल जाला। जी बड़का गोली रहे हैं, जटिल रहे हैं, तो खाली प्रोटीन को लह, जब छोट छोट गोली में आ गए तो एक क्या कहे, पेप्टोन, कथी, समझ में। तो जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो भोजन का पाचन होता है किसके किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो जठर रस के द्वारा। और जठर रस क्या है, तो जठर ग्रंथि से जो रस का शराब हुआ वो क्या है, जठर रस है। तो जठर ग्रंथि से कौन कौन रस के शराब होते हैं, तो सेलेस्मा का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और पेप्सिनोजेन का। पेप्सिनोजेन सक्रिय होकर पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था भोजन के जटिल अणु को छोटे छोटे अणु में विभक्त, तो सब तो पाचन है जी, क्या है। आज सेलेस्मा बेचारा ये दोनों जाने से क्या कल, एगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से क्या कल, आमाशय भीतरी दीवार के रक्षा कर। समझ में आई। अब देखिए इसको इसका आंखों देखा हाल देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है, सब ठीक है जी। रस का शराब हुआ। अब देखिए भोजन के जो जटिल कण होंगे देखते हैं जी, ये जो भोजन आया है इसको क्या करा, मिला रहा, सान रहा है, इसमें सभी अम्लों को क्या करा है, अम्लों को नहीं, एंजाइम को क्या करा, सान रहा है, भोजन को पचा रहा है, ये अपना काम कर रहा है बेचारा। ये जो खाल खाल दिखाई दे रहा है क्या था, जठर ग्रंथि था। अब यहाँ से भोजन कहाँ से, ध्यान देंगे, तो जो भोजन आमाशय में पूरा लेई के तरह हो गया, आटा के लेई जे तरह ना होला, पहले बड़ कर ले, अब लेई के तरह हो गए, केकरा तरह, तो लेई के तरह जब हो गए तो अब उनकरा के चाइम कहल जाला, क्या कहल जाला, सॉरी चाइम ना काइम, क्या बोला जाता है, किसको, तो आमाशय में जो भोजन लेई के रूप में आया है, अब वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, काइम कहलाता है, क्या कहलाता है, काइम। ठीक है। तो भोजन क्या आमाशय में रह जाता है, नहीं, अब वहाँ से कहाँ आता है, छोटी आंत में। जैसे हम शुरू में ही बोले हैं कि भोजन जो होता है मनुष्यों में, भोजन का पचना मुख गुहा से शुरू होता है
अंत में कहाँ तक, छोटी आंत तक क्लियर हो जाता है। तो अभी भोजन कहाँ फसल बा, आमाशय में। आमाशय में झूलनिया खाली झूलेगा, क्या करेगा, वहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो जब आमाशय में रहे हैं ले के तरह, तो उनको नाम क्या रखो, काइम। काथी, तो वो काइम अब क्या में प्रवेश करी, छोटी आंत। अब छोटी आंत में प्रवेश करके क्या करा, इसको भी देखते हैं हम लोग। ये छोटी आंत हो गया, कौन आंत, छोटी आंत हो गया ये। हाँ ध्यान देंगे जी, सुनिएगा। हाई ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, इसके बाद ये पतला पतला जो देख रहा है ना, ये क्या, छोटी आंत है। ये जो मोटा देख रहे हैं कौन है, बड़ी आंत है, कौन आंत। तो भोजन यहाँ से कहाँ आया, अब छोटी आंत में तो आ गया। आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसके पहले मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूँगा। कहाँ, बैक में। आजा राजा है ना। हाँ, ध्यान देंगे जी। ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक ग्रहणी, एक जेजुनम और एक इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी जो होता है सी के आकार का होता है। किस आकार का, अब मध्य वाला, छोटी आंत के मध्य वाला भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम। छोटी आंत के सबसे लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं, इलियम। इस छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया गया, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो में सबसे लंबा कौन होला, इलियम, और सबसे छोट ग्रहणी। कौन, ग्रहणी। अब ग्रहणी जो होता है उसी के आकार का होता है। किसके आकार के, ABCD में पढ़ल नू, हाई ए भले, हाई बी भले, हाई का भले, सी। तो ग्रहणी जो होता है किस आकार का होता है, तो वो ग्रहणीय में कहाँ 2 गो ग्रंथि ऊपर रहले, एगो रहले यकृत। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg का। तो यकृत हुआ, और एक होता है अग्न्याशय। क्या होता है, अब ये दोनों से रस के स्राव होला, काथी से, केकरा से, तो हम लोग कहाँ थे जी। तो हमारा जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी में कहाँ 2 ग्रंथियों से रस आकर गिरते हैं, उसमें रस का क्या होता है, स्राव होता है। कौन कौन ग्रंथि, तो एक यकृत होता है और एक अग्न्याशय। ठीक है, ये दोनों से पाइप के द्वारा, नली के द्वारा, काथी के द्वारा, नली के द्वारा रस आकर एक एक नली में मिलता है। और फिर वो नलिया कहाँ खुलेला, ग्रहणी में। कहाँ, ग्रहणी में। ये समझ में आई लो, आए कोनो दिक्कत। चलिए इसको देखते हैं, फिर आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम अपलोड देखेंगे। चलिए, हमने जो बोला, हाँ रुकते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए, जैसे ई है आमाशय, कौन, आमाशय। यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, देखते हैं यहाँ से ई शुरू हो रहा है क्या, छोटी आंत। कौन आंत, झिक 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 है ना, ये कौन है, यहाँ से यहाँ तक छोटी आंत है। ठीक है, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। कौन भाग, यहाँ से लेकर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग सी के आकार का होता है। किस आकार के, तो ये क्या है, ग्रहणी है। फिर यहाँ से यहाँ तक ले देखिएगा तो आपका क्या है, जेजुनम है। और फिर यहाँ से देखिएगा क्या है, इलियम है। तो अब जैसे कि मैंने बात बोला कि छोटी आंत के ग्रहणी में, छोटी आंत क्या है, 2 अन्य ग्रंथियों से जो रस निकलते हैं वो आके छोटी आंत में, छोटी आंत के ग्रहणी में गिरते हैं, मिलते हैं। तो कौन कौन से ग्रंथि, तो हमने नाम रखा था यकृत और अग्न्याशय। तो आप ये जो लाल कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर। और ये जो पीला कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, यही अग्न्याशय है। तो यहाँ से भी रस निकलता है और यहाँ से भी। तो यहाँ से जो रस निकलता है इसका नाम है पीत। क्या है, पीत है। कौन है, यहाँ से जो रस निकलता है इसका नाम है अग्न्याशयी रस। कौन रस, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो पीत का काम क्या होता है, पीत का काम क्या होता है, अग्न्याशयी जो रस है उसका काम क्या होता है। तो ध्यान, ये लोग उस क्षेत्र में जाता है जहाँ भोजन का होता, पचता। तो जाहिर से बात बा, ये दोनों जना जाके भोजन के ही पचाओ थो, क्या करा के। तो ध्यान, अब पीत क्या करता है, तो ध्यान देंगे, यकृत से, कहाँ से,
जौन पित्त के शराब होला उ डायरेक्टली है ना तारा है जो देखत मल है दे आई छोटी अथी ग्रहणी है तो ग्रहणी में दे आके बुझाते तो मिलल बा हो तो डायरेक्ट नहीं मिलता है पितुआ पितुआ यकृत से निकल कर है देखा तरह यहाँ से भागेला है जौन हरियर के लोग एमे एक नाम है पिताशय कथी फिर पिताशय से नली में आता है आ इधर से अग्न्याशय से जो रस निकला वो भी जाके यही नलिया में मिलता है कौन ना आ तब जाके छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है। तो पितुआ क्या करता है पितुआ दूगो काम करता है कई गो अब दोनों काम समझे कहते देखो हई हो गया अपनी के कथी हो तो अग्न्याशय से जौन रस निकलेला अग्न्याशयी रस उ खाली क्षारीय माध्यम पर ही अपन काम कर पाला जे अम्ल बा के अम्ल पर इनकर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समझ में आई है जैसे मान लो आग जो है लकड़ी को जला सकता है प्लास्टिक को जला सकता है पत्थरों को जला देगा तो आग तो वही है लकड़ी पर उसका प्रभाव पड़ा लेकिन पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं। तो उसी तरह ये जो अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस का जो स्राव होता है वो अम्लीय माध्यम पर उनको कोनो बस नहीं चलता है। जब क्षारीय कोनो चीज बा ऊपर जाके खूब कूद के अपन काम करिए लेकिन अम्ल बा तो देखते मतलब लगी है भाग तो इनका अंदर क्षमता बा जो अम्ल बा ऊपर काम करे के केकरा अंदर अग्न्याशयी रस के अंदर क्षमता बा। तो ई जौन पित रहला कहले काहे भागत रे रुको मर तार व्यवस्था लगाओ तनी तारा डर लगता केकरा से अम्ल से केकरा से क्षार से डर नानू लगला तो ई कह अग्न्याशयी रस कहला ना हजूर हमरा क्षार से डर तो कहता तब रुको जौन अम्ल बाड़े उनके के में बदल तनी क्षार में हम क्षार में बदल दे तारा जितना उठा पटके बहुत उठा पटक दिया समझ में लो। तो देखा ध्यान दियो जैसे अम्ल हो गई ओकर पहचान देखनी है जौन स्वाद में क्या हो खट्टा और जो क्षार होता है वो स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। करेला खाते हैं कड़वा लगता है नीम के पत्ता चबाते हैं कड़वा तो जो भी स्वाद में क्या है कड़वा है वो सब क्या है क्षार है। अच्छा पीते तो के खैले बढ़ खैले यही करते नहीं तू रहा कभी खैले नहीं पोठिया मछली के पितुआ फोड़ल जाला तो में हरियर निकलेला उहे का हो पीत है खैले नहीं खू कबो मछली बनाइले से पोठिया मछली पीत ना पड़ल तो में छूट जाला जब खाई जाता हहर मार लगेला लगता है ना तो क्या है पीत स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है और जो स्वाद में कड़वा क्या है क्षारीय है। तो अग्न्याशयी रस के केकरा से डर लगता अम्लीय माध्यम से क्षारीय से तो ये काम करता ही बड़े तो हई कहलक है बुढ़िया रुक केकरा के अग्न्याशयी रस के भागो मत हम तार उपाय लगाते नहीं। तो ई पितुआ क्या करता है इसमें आता है कि मैं ग्रहणी में कहा तो पित्त कैसा होता है क्षारीय होता है आए एने से जो भोजनवा आमाशय से ग्रहणी में गिरल हो तो भोजनवा कैसन हो अम्लीय की क्षारीय अम्लीय काहे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पूरा सनाइर लखो कार लखो सनाइर समझ में आई आए। तो अब ई पितुआ का करता है कि अच्छा अम्लीय बड़ा रुको तारा व्यवस्था लगाते अम्लीय बड़ा तो उनका पर गिरल शुरू कर तो जितने गिरी उनको अम्लीयता उतने दूर करे। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था 1 चम्मच तू नींबू का रस लेला तो वो अम्ल नहीं हो खट्टा ना लगला तो 1 चम्मच नींबू के रस ले बड़ा आ 1 गिलास तू का कैल हो करैला के रस में तो खट्टे लगी है तो अम्लीय सब के में बदल क्षारीय में क्या में तो वही तरीका है अम्लीय आई रहे पित्त के सराव हो के उनको अम्लीय माध्यम के दूर करके क्या में बदल देला क्षारीय में। तो पित्त का कोई लोग हो अम्लीय भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय में बदल दिया किसमें एक और ही काम करला वासा के बड़ा गोली के छोटा गोली में बदले के काम करला। वासा बुझेला खस्सी बकरी के तेल खा लू पूरी आलू छप छान के खा लू हैं तो जो ना खा लू अच्छा मत खा थो खस्सी के तेल खा लू मछली खा लू तो मछलियों में तेल रहला का रहला बड़ी बैकी मछली कुट लिया के कुछ खा थो ठीक है। तो वो तैलीय पदार्थ को क्या कहते हैं वासा
काथी, जितना भी तैलीय पदार्थ है सब क्या है, वासा है। अब वासा काथी काथी से बनल होता है, ये सब रसायन चीज का विषय है, हम वहां चल के अपना चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पित्त पहले का काम क्या किया, तो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय में बदला, क्या है, ताकि हई अग्न्याशयी रस जन बा उठा उठा उनके रखे पटक सके, अपन काम कर सके, समझ में लो। दूसरा काम क्या करता है, तो दूसरा काम ये करता है कि वासा के बड़े बड़े गोली को छोटे छोटे गोली में पचाने का काम करता है। किसको, समझ में आई, कौन दिक्कत, चला। तब पित्त के काम देख लेनी सो। अब ये जो अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का जो शराब हुआ है, किसका, तो ये क्या करता है, अग्न्याशयी रसवा प्रोटीन को पचाने का काम करता है। वासा के तो बेचारा हई पचैलक के पित्त, आ प्रोटीन के पचैलक, अच्छा प्रोटीन हमने के आमाशय में पचा था कि नहीं पचा था, कौन पचाया था, तो पेप्सिन, पहले रखा पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक बदल रखा क्या में, पेप्सिन में। अब यह क्या कहल, पेप्सिनवा प्रोटीन के पूरा बढ़िया से ना पचाला, तो से आंशिक रूप में, काना रूप में, तो प्रोटीन के पचा के पेप्टून में बदल जाला, तो प्रोटीन अभी बढ़िया से पचल नहीं खे, पचल बा। अब ये वाला क्या में, ग्रहणी में, कहाँ बा, तो ग्रहणी में अग्न्याशय से अग्न्याशय रस भी जाई और उनके रखे पचाव के काम करे, प्रोटीन के पचाव के काम करना, समझ में लो। अब देखते हैं आगे जितना बोला गया उसमें से कुछ चीज हमको दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा, देखते रहिए, चलो था कि ना हो। हाँ, ये है यकृत है, क्या है, लाल का देखा तरह, यकृत है, यकृत से इधर रस आ रहा है, आई क्या है, अग्न्याशय है, अग्न्याशय से भी रस आ रहा है, आई दोनों एक ही नली में मिल रहा है ना। अब मिल के देखिए, ई जो है ई क्या है, छोटी हाथ के ग्रहणी था, देखा है दे ओनहू से क्या हो रहा है, रस इधर से भी आ रहा है, रस इधर से मिल कर दे, कहाँ गिरा है, छोटी हाथ के ग्रहणी, सी के आकार का बा गिरता, देखा गिरा है, गिरा है ना। तो अब एम के जन पित्त से पितुआ हरियर का जाता, क्या करत होई, अम्लीय माध्यम के क्षारीय में बदलत होई, आवासा के बड़का बड़का अणु के छोट छोट अणु में विभक्त करत है। आ हई जन पियरका से जात लख अग्न्याशय से क्या करत होई, उ क्या करत है, तो प्रोटीन के तुरे के काम करत है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन चलता है, देखिए यह रस पित्त का सराव हो रहा था, किसका, देख रहे हैं, यहाँ से भी जा रहा है और इधर यकृत से भी कोई हो ना, यहाँ से आ रहा है। अब ध्यान दिए हो, अब ये जो हम लोग देख रहे हैं उंगली के जैसन, कैसन, उंगली के जैसन, किसके जैसन, उंगली के जैसन। तो उंगली के जैसन ये जो संरचना देख रही, कहाँ क्या है पता है, छोटी आंत के, कौन, छोटी आंत के, ओकरा के उभरब उलिटब तो ओकरा अंदर ऐसा के उंगली के जैसा क्या होता है, संरचना होता है। अब इसी का नाम है दीर्घ रोम, दुर्ग रोम नहीं रे, कौन रोम, दीर्घ रोम, कौन रोम। तो जितना भोजन पचल बढ़े, जितना, अब उ भोजन पचला के मतलब बुझलो, सब छोटा छोटा अणु में क्या बोले टूट गई हुई, सब छोटा छोटा अणु में टूट गई हुई। अब वो लोग के ई क्या करला, दीर्घ रोम अपना अंदर अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान दिए एक और चीज, तो भोजन जौन लख हमने के छोटी आड़ तक ले पहुँच गई लखा, भले ग्रहणीय में पहुँच गई लखा ना, उसके बाद कुछ और रस से पचता है, जैसे उधर लार से पचबे किया, जठर रस से पचबे किया, उसके बाद पीत से और अग्न्याशयी रस से पचबे किया, और भी जो बच जाता है उनको व्यवस्था करे वाला और बा का जानता रहो। तो छोटी आंत के जो भीतरी दीवार देखो, भीतरी दीवार का दृश्य है, किसका है, छोटी आंत का है, भीतरी दीवार का दृश्य है, देख रहे हैं, पाइप के जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दियो, तो भीतरी दीवार में चलबो कहाँ, तो भीतरी दीवार में भी ग्रंथि रहला, जेतरिया आमाशय में जठर ग्रंथि रख, तो उसी तरह छोटी आंत के भीतरी दीवार में भी क्या रहता है, ग्रंथि होता है। आ वो ग्रंथि के नाम आंत्र ग्रंथि, कौन ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि। तो आंत्र ग्रंथि से जो रस निकलेला उहो भोजन के क्या करता है, पचाता है।
वो भोजन को तो ऊ कैसे पचाला, ध्यान दियो। तो ऊ क्या करला, कौन के आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। के क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, समझ में लो। और क्या करता है, हाँ, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। जतरिए तनी गौर करी हो, गौर करब, कलम नहीं खेनू। चलिए सुनिएगा, आजा राजा। हाँ, जैसे कैसे एजन हरले है पेप्सिनोजेन, इ तो निष्क्रिय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनके के उसका के इनके के में बदल रखा पेप्सिन में, क्या में। अब इ पेप्सिन क्या कल है, तो जन प्रोटीन के बड़ा बड़ा अणु रख एकरा के पेप्सिन तुड़ के एकरा कथी में बदल देला, पेप्टोन में। केकरा में, पेप्टोन में बदल देले। क्या में हो, पेप्टोन। तो प्रोटीन के पेप्टोन में बदले के काम के कलक, तो पेप्सिन के। तो वही तरिया आंत्र ग्रंथि से जौन रस के स्राव होला, जो रस के ऊ का करला, जौन प्रोटीन रहेला लोलो के हो प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्या करला, ऊ एमिनो अम्ल में बदल देला। यही जन पेप्सिनुआ प्रोटीन के क्या कलक, पेप्टोन में बदलक। वही तरिया आंत्र रस से जो एंजाइम निकलेला नु, उ का करला, प्रोटीन के केकरा के यहाँ लिख सकते नहीं, आंत्र रस। कथी, आंत्र रस। तो आंत्र रस प्रोटीन के क्या में बदल जाला, तो एमिनो अम्ल में। क्या में, एमिनो अम्ल में। समझ में आयल हो, आए बात इतना नहीं किया, दूसरा का और ही होला, ध्यान दियो, सुन बा। तो प्रोटीन को किस में बदल दिया, एमिनो अम्ल में। के आंत्र रस, ठीक बा। वासा के केकरा के, वासा के ई क्या करला, आंत्र रस। कौन रस हो, आंत्र रस के। आंत्र रस क्या करता है जानते हैं, ई वासा को आंत्र रस क्या करता है, वासा अम्ल में बदल देता है। किसमें, वासा अम्ल में बदल देता है। आज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट, ओकरा के आंत्र रस के हो। आंत्र रस क्या करता है, इसको ग्लूकोज में बदल देता है। C6H12O6 में बदल देता है। ठीक है, इस तरह भोजन का पूर्ण पाचन एजेंट खत्म हो जाता है। कहाँ हुआ, छोटी आंत में। छोटी आंत की सारी सिस्टम कहाँ बा, तो इलियम में। कहाँ हुआ, इलियम में। समझ में आई। तो जो भोजन पच गया, छोटे छोटे अणु में क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब उसका अवशोषण होता है। क्या होता है, बस छोटी आंत में फड़फड़ा के रह जाएगा। आए भोजन के खाली हमने के पेटवे के जरूरी बा, भोजन के हरेक कोशिका के जरूरी है। सभी शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से। तो भोजन के जरूरी केकरा, कोशिका के। तो भोजन अभी ले कहाँ बढ़े, छोटी आंत में। तो ये जो रह दी हैं, आखिर शरीर के विभिन्न भाग तो पहुँची हैं। तो फिर शरीर के विभिन्न भाग तो पहुँचिए कब, जब जैसे निकल के कहीं जाइए तब नू। समझ में आई। तो छोटी आंत में जो है उंगली जैसा संरचना दिखाई देता है, नाम का है दीर्घरोम। क्या है, तो दीर्घरोम के अंदर ताक झाँक करब तो में रुधिर केशिका के क्या रहा, जाल रहे। रुधिर केशिका के, रुधिर माने खून होला, आ केशिका माने खून के बहुत पतला पतला नस क्या जाल होता है। अब वो जालवा में छिद्र रहता है। क्या रहता है, अब वही छिद्रवा रहला के वजह से जो भोजन पचल है, ई क्या करल से दीर्घरोम अपना अंदर खींच ले, आ घून के ले जाके घींच के ले जाके क्या करता है, खून में मिला देता है। कहाँ बा, आ जब खून में मिल गल तो खून तो कहाँ कटता है कि खून नहीं निकल, यानी हर जगह खून बा तो हर जगह भोजन चल गई। इस तरह भोजन का पाचन मनुष्य में संपन्न हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है, दीर्घरोम है। क्या जी, दीर्घरोम। ये सब दीर्घरोम है। ये जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या, भोजन के कण है, भोजन के। अब देखिए क्या आ रहा है, ये भोजन के कण कहाँ पड़ रहा है, दीर्घरोम पर। कहाँ हुआ,
अब ये जो दीर्घ रोम में हम देख लो, हम लोग कुछ ऐसा जाल जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ लाल और कुछ हरा है, तो ये सब खून का नस है। किसका? खून का। अब देखिएगा भोजन जो है उसमें, ये भोजन था उसमें खींच रहा था ना, पचा हुआ भोजन है। अभी भोजन कहाँ मिल गया? ये खून में दौड़ रहा है। कहाँ? खून के नस में दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते शरीर को माने हर एक भाग में क्या करता है, ये और भी सारी चीज है। यही है दीर्घ रूप। हाँ, अब ध्यान देंगे, तो जो भोजन पचना था वो तो खून में चला गया। अब जो नहीं पचता है वो फिर बाहर आ जाता है, माने ऊपर पर उल्टी मरता है। क्या आता है? नीचे आता है। तो अब वहाँ छोटी आंत से पहुंच जाता है बड़ी आंत में। कहाँ है? फिर बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखते हैं, ये कौन है? बड़ी आंत है। अमाशय छोटी आंत है जो चल रहा है, कौन है? बड़ी आंत है। देखिए, जो भोजन नहीं पचा है बड़ी आंत पे जा रहा है। बड़ी आंत के माध्यम से ऐसे करते करते कोलन के माध्यम से मलाशय में होते हुए मल द्वार के जा रहा है ना, जा रहा है। ये अपच भोजन है। कौन भोजन है? अंततः क्या किया जाता है? इसको मल द्वार के द्वारा, ये क्या होता है? मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो भरोसा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भीम। राधे राधे, राधे राधे।